हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होती है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, सेम जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में किया था 31 मार्च 2020। जरूरी नहीं है कि आप यही लिखोगे, ये मैंने जस्ट एज्यूम किया है। आप जो भी ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन है वही मेंशन करोगे। ये आपको बताया होता है कि आपने कौन से साल के लिए बनाना है अकाउंट। ठीक है, तो आपको डेट और ईयर गिवन होता है, तो हम वो डेट और ईयर उसमें डाल देते हैं। तो अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम स्टार्टिंग करेंगे जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस मिला था, मतलब जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था या ग्रॉस लॉस आया था, वहां से हम स्टार्टिंग करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। ध्यान रखना ये चीज आपके लिए लिखनी जरूरी है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी और वर्किंग नोट्स भी आपको साथ साथ अच्छे से बनाने होंगे, क्योंकि आपको उनके भी मार्क्स मिलते हैं। आपको हर चीज एक्सप्लेन करके बतानी होती है एग्जामिनर को। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो हम इधर लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट किधर जाता है? क्रेडिट में जाता है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी जितना भी आपको दिया हुआ होगा, जो भी गिवन होगा, आप वही लिखेंगे। अगर जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस गिवन है तो आप इधर लिखोगे ग्रॉस लॉस बीडी। जो सीडी पीछे था वो अब क्या हो जाएगा? बीडी। बाय मिस्टेक ये सीडी रह गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है हम उसके लिए बीडी यूज करते हैं, जो क्लोजिंग में होता है उसके लिए सीडी यूज करते हैं। तो अब हम ग्रॉस प्रॉफिट सीडी से क्वेश्चन, बीडी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें जो भी गिवन है, लॉस है तो इधर आ जाएगा, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट में, एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो इधर देखो, पहले डेबिट साइड में हम लिखते हैं सैलरी। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ऊपर वाले जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डाले थे वो सभी क्या थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये जो हमने इसमें लिए हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इन एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो हम इनडायरेक्ट इनकम्स में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे वो हमारे पास लास्ट में आएगा। जब हम इन दोनों का भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो वो आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट। तो हमने यहां पर लिखा सैलरी, देन ऑफिस रेंट। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है फैक्ट्री रेंट, देन आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाओगे। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है फैक्ट्री रेंट तो आपको ट्रेडिंग में लेकर जाना है, लेकिन अगर ऑफिस रेंट है तो आपको P&L में। उसके बाद होता है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मीन्स जो आपको रूटीन में जो खर्चे होते हैं, फोटोस्टेट है, पेन है, पेंसिल है, तो जो स्टेशनरी वगैरह हम परचेज करके लाते हैं उसके एक्सपेंस। आपका ऑफिस में जो टेलीफोन आप यूज करते हो उसका एक्सपेंसेस, उसका बिल भरना है या कोई भी उसका एक्सपेंस है तो वो आएगा इसमें। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, हम जो पोस्टेज वगैरह कराते हैं, हम जो एक जगह से दूसरी जगह पर डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं, वो पोस्टेज और टेलीग्राम के एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट होते हैं। ये सभी एक्सपेंस जो होते हैं ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। एंड देन डिस्काउंट, अगर आपको अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए कोई डिस्काउंट देना पड़ा, आप डिस्काउंट अलाउड करते हो किसी को भी, तो वो आपका एक एक्सपेंस है। इंश्योरेंस आप कराते हो बिजनेस का, रिस्क कम करने के लिए हम जो इंश्योरेंस कराते हैं वो भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद ऑडिट फीस, टाइम टू टाइम जो फर्म होती है उसको अपने अकाउंट्स की ऑडिट करानी होती है, वो भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और उसके बाद आता है हमारा, मान लो आपने रिपेयर करानी पड़ी कोई चीज, आपकी जो मशीनरी है आप उसको यूज कर रहे हो तो आप रिपेयर कराते हो, या किसी की रिन्यूअल पर कुछ पैसा खर्च करते हो, आप सर्विस वगैरह कराते हो, वो चीजें टू
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिजली के जो बिल आप भरते हो ऑफिस के लिए। ध्यान रहे कि जब हम इसको या तो फैक्ट्री लाइटिंग लिखा हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जाओगे, ऑफिस लाइटिंग लिखा है तो यहाँ P&L में लेके आओगे, पावर लिखा है तो आपको ऑटोमेटिक उसे वहां पर लेकर जाना है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि पावर वर्ड का यूज फैक्ट्री के लिए ही होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए होता है। डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। प्रोडक्शन के दौरान जब हम मशीनें वगैरह या बिल्डिंग जो भी चीजें यूज होती हैं उनमें जो डेप्रिसिएशन होता है तो वो भी एक एक्सपेंस ही है हमारा। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट, हम अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, चाहे फिर फ्री सैंपल देते हैं या फिर पैम्पलेट्स बनवाते हैं, ये सभी एडवर्टीजमेंट के अंदर आते हैं। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड होता है कई बार जो हम सेल करते हैं, हम अपने कस्टमर को ये सर्विस देते हैं कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कैरेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये कैरेज आउटवर्ड, ये भी एक तरह से प्रमोशन का ही वे होता है। ये मतलब हम कह सकते हैं कि हम अपने कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक्सपेंस है। उसके बाद आते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स आपने जनरल एंट्री के चैप्टर में किया होगा। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स डेटर्स का वो पार्ट जिनसे पैसा रिकवर नहीं होता, तो ये भी एक लॉस है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन बैड डेट्स जो बनते हैं हमारे, इन बैड डेट्स को रिकवर करने के लिए, रैंडम होने वाला लॉस है, इसको रिकवर करने के लिए जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो भी एक एक्सपेंस है। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कमीशन देते हैं, एजेंट को कमीशन दिया कि भाई हमारा प्रोडक्ट सेल किया उसने तो हम उसका कमीशन फिक्स कर देते हैं, वो भी इसी में इंक्लूड होता है। बैंक चार्जेस, हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में किया था, बैंक हमसे चार्जेस लेता है तो वो भी हमारा एक एक्सपेंस है। यहाँ पर हम हर एक्सपेंस को इंक्लूड करेंगे। अगर हमने कहीं से इंटरेस्ट लिया है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारे लिए एक्सपेंस है वो किस लिए करना पड़ा हमें, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है तो उसके लिए हम पे कर रहे हैं। टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर हम कोई भी एसेट सेल कर रहे हैं और उस पर हमें लॉस होता है, मीन्स हमें उसकी बुक वैल्यू से कम रेट पर देना पड़ता है, तो हमारे लिए लॉस है और वो भी एक एक्सपेंस है। ठीक है, उसके बाद ये चीजें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम करेंगे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में अब हमें इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है। एक तो मेन सोर्स था हमारा इनकम का सेल्स, वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल ली। अब उसके अलावा अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हमें रिसीव भी हो सकता है हमारे सप्लायर से, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, या फिर अगर हम किसी को कमीशन देते हैं तो हमें भी कमीशन मिल सकता है, कमीशन रिसीव्ड। अगर हमने किसी को पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं पर फर्म ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड। फर्म का पैसा जब हमने बाहर लगाया है तो ये भी हमारे लिए एक इनकम है। अपने पैसे को हमने बैंक में डाल दिया तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे देता है, वो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड ही है। देन रेंट रिसीव्ड, सपोज करो बिजनेस की, फर्म की कोई बिल्डिंग है जो कि खाली थी तो उसको रेंट पर दे दिया तो वहां से रेंट आ रहा है हमें, वो भी इनकम ही है। डिविडेंड ऑन शेयर्स, अगर बिजनेस ने किसी के शेयर खरीद रखे हैं तो उनके ऊपर उसे डिविडेंड रिसीव होता है। हम अपने पर्सनल शेयर्स को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, जो हमने फर्म के फंड से ले रखे हैं उनको इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट अर्न ऑन डिवेंचर, ये इसी में भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, जो है जैसे हम डिविडेंड रिसीव करते हैं ऑन शेयर्स वैसे ही डिवेंचर्स भी हम परचेज कर सकते हैं और उसे हम इन्वेस्टमेंट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जैसे हमने डेबिट में किया था लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वैसे ही हम करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर कोई एसेट हमारी बुक वैल्यू से ज्यादा पर सेल होती है तो मीन्स हमें उस पर प्रॉफिट आया है और वो एक इनकम है। अब हम इन दोनों साइड्स का वैसे ही बैलेंस निकालते हैं जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला था। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। और अगर हमारी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है
तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का कम है, मीन्स एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और हमारी इनकम कम है, तो यानी कि हमें आया नेट लॉस। इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम कहाँ शो करते हैं? इसे हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट है। जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था, ग्रॉस प्रॉफिट से हमने इसे स्टार्ट किया था, ऐसे ही हम नेट प्रॉफिट को कहाँ पर डालेंगे? बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते हैं। बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का थर्ड पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।